हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। शिव आज भी मेरे गुरु हैं। तो मैं शिव गुरु के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शिव जी हमारे तो सबसे पहले सृष्टि की रचयिता किए हैं, सृष्टि का उत्पादन वही किए हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को वही उत्पत्ति किए हैं। तो जब जब कुछ नहीं था, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी जल कुछ नहीं था, मतलब धरती पर कुछ नाम निशान नहीं था, हवा पानी कुछ नहीं था, तभी से शिव जी थे। तो शिव जी जब थे तो उनका मन हुआ कि हम यहाँ कुछ नहीं है, इसको जल मतलब जल जीवन वहाँ पर दें। तब उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी की रचना की। तब से इस धरती पर जल जीवन सब आया। तो शिव जी हमारे गुरु हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। तो अनादिकाल से हम लोग के जो शिव गुरु हैं उनको शुरू से गुरु माना गया है, क्योंकि ये सप्त ऋषि को ज्ञान देने वाले प्रथम गुरु वही थे। सप्त ऋषि को ध्यान, योग, करुणा, मोह, लोभ से मुक्त करने के लिए और सब विद्या देने के लिए तंत्र मंत्र के ज्ञाता वही हैं। शिव जी को प्रणेता बोला, गुरु के प्रणेता बोला जाता है। तो सबसे प्रथम गुरु हमारे शिव गुरु हैं। तो उसी टाइम से शिव गुरु का शिव जी को गुरु माना जाता है। मगर शिव गुरु हम लोग के जन जन तक कैसे आया? शिव जी हमारे जो हैं गुरु हैं, ये सब सर्वप्रथम हरिंदरानंद भैया, श्री हरिंदरानंद भैया थे, उनको साहब जी लोग बोलते हैं। उन्होंने ये उनके मन में आया कि शिव जी हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस में जाकर बोला कि शिव जी को गुरु क्यों नहीं मानते, उनको लोग भगवान क्यों मानते हैं, इनको गुरु मानना चाहिए। तो लेकिन शिव तो गुरु हैं ही हैं, सबके गुरु हैं, वो तो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तब उनके दिमाग में आया कि जब ये बात शिव जी हमारे गुरु हैं तो ये सभी लोगों तक आना चाहिए। तो उसके बाद वो 1974 में उनके मन में विचार आया कि शिव जी हमारे गुरु हैं, और वो उनको गुरु मानकर 1974 में वो शिव जी को अपना गुरु मान लिए। उसके बाद वो अपना विश्लेषण किए, 6 साल तक ज्ञान अर्जन किए, सब शास्त्र को पढ़ाई किए। उसके बाद 1980 में जन जन तक सब 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 मतलब शिव गुरु का बखान करने लगे कि शिव जी हमारे गुरु हैं, आप भी उनको गुरु मानिए और उनकी गुरु के रूप में उनको पूजा कीजिए। तो 1980 से ये आ रहा है कि शिव जी हमारे गुरु हैं। तो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। इसका श्री हरिंदरानंद भैया को जाता है, जिनको साहब जी लोग बोलते हैं। तो ये शिव गुरु तो ये हो गया। शिव गुरु कैसे हम लोग के जन जन तक आया, उस टाइम से जो चला आ रहा है, तो लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और अपना शिव गुरु के शिष्य बनते जा रहे हैं। तो शिव गुरु बनने के ना 3 सूत्र हैं। शिव गुरु के शिष्य बनने के 3 सूत्र हैं। पहला है दया मांगना, शिव गुरु से दया मांगना। सबसे पहले तो है शिव गुरु को प्रणाम करना, फिर हरिंदरानंद भैया को प्रणाम करना, फिर माता भवानी को प्रणाम करना, फिर नीलम दीदी, श्री हरिनंद भैया की पत्नी है नीलम दीदी, उनको प्रणाम करना। तो सभी को प्रणाम करके उसके बाद बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो रोज़ सवेरे उठकर 11 बार ये बोलना है, दया मांगना है उनसे कि मैं आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इसको 11 बार बोलना है। फिर है शिव गुरु का चर्चा करना, कि सभी को बताना कि शिव जी हमारे गुरु हैं और वो सब पर दया करते हैं। तो शिव गुरु का चर्चा करने का महत्व इसलिए है कि हर एक व्यक्ति को पता चले कि शिव जी हमारे गुरु हैं। अगर
आप बने हुए हैं शिष्य, और यदि आप बनाते हैं किसी को तो वो फल आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि वो बनेगा, उसको जो फल होगा उसके बाद वो मल्टीपल होके फिर आपके पास ही आएगा। तो शिव गुरु के सदस्य हैं तो आप दूसरों को भी उसके बारे में बताइए कि आप भी शिव गुरु के शिष्य बनिए। आपको भी दया मांगना चाहिए, आप उनका बहुत फल होता है, बहुत दया करते हैं, सब लोग पर दया करते हैं और आप पर भी करेंगे। तो शिव जी का चर्चा करना है, उनका व्याख्यान करना है, उनके बारे में बताना है, सभी से बताना है। कोई नहीं मिले तो पेड़ पौधा से भी बताना है, उसमें ये भी बताया गया है कि किसी से ही बताइए। फिर है तीसरा है नमः शिवाय। नमः शिवाय का मंत्र जप करना है 108 बार। ये इस मंत्र में 5 मूल तत्व है जो हम लोग के मन को शांत करते हैं, मानसिक शांति देते हैं, शरीर में जो कष्ट पीड़ा है उसको दूर करते हैं, सब मतलब सब तरह से वो ये जो नमः शिवाय का मंत्र है 108 बार बोलना है, उससे मानसिक शांति सबसे सर्वप्रथम मिलती है, और तो सब कुछ मिलता ही है। तो ये 3 चीज़ हैं जो हम लोग को शिव गुरु के सदस्य बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। तो जो भी सदस्य हैं आप दूसरों को भी बनाइए, इससे जो फ़ायदा हुआ है आप उसके बारे में भी बताइए। मैंने तो शिव गुरु का सदस्य शिष्य मैं बनी थी 2006 में, और हमारे साथ तो हमको तो तुरंत फल मिला। जब मैं शिष्य बनी थी उस टाइम मैं अनमैरिड थी, और तुरंत लगता है कि 1 या 1.5 महीना के भीतर मेरी शादी तय हुई, वो भी 1 सप्ताह के अंदर में शादी ठीक हुई और हो भी गई। मतलब पता नहीं चला, मिरेकल ही जैसा हुआ समझिए। फिर घर परिवार बहुत अच्छा मिला हमको। तो सब शिव गुरु का देन है, शिव गुरु की दया है हम पे। उस टाइम से 2006 से हम लोग दया मांगते आ रहे हैं। हम लोग तो खैर दया मांगते हैं। मेरी दीदी हैं जो औरंगाबाद देहू में रहती हैं, वो तो शिव गुरु की मतलब सदस्य के साथ चलती भी हैं, और बहुत लोगों को वो शिष्य बनाती हैं। उनका नाम माधुरी देवी है, श्रीमती माधुरी देवी। तो वो मतलब शिव गुरु में वो काम भी समझिए कि सदस्य के रूप में वो वर्क भी करती हैं, तो उन पर बहुत दया है, सब उन पर भी बहुत दया करते हैं। तो ये मैं तो उनको भी प्रणाम करूँगी, दीदी को भी, कि तरह तरह से बात हमको भी समझाते रहती हैं, बार बार बताती हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, तो मार्गदर्शन देती हैं। शिव गुरु जो हैं वो हमारे गुरु हैं। तो जो गुरु का मतलब होता है कि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश की ओर ले जाना, अंधकार को मिटाना। तो गुरु का मतलब हो गया अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाना। तो हम लोग को वो मार्गदर्शन दिखाते हैं, गुरु जो हैं मार्गदर्शन दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। जो जहाँ पर भगवान जी भी हम लोग को वो काम नहीं कर सकते हैं, वो राह हम लोग को हाथ पकड़ कर वो किनारे लगाते हैं। जैसे नदी को किनारे मिल जाता है तो समुद्र तक उसका जल चल जाता है, वो उसमें मिल जाता है। उसी तरह हम लोग का भी है, हम लोग को हाथ पकड़ कर हम लोग को मार्गदर्शन दिखाते हैं, एकदम जो सफलता हासिल करना है जहाँ पर वहाँ तक ले जाते हैं। तो शिव गुरु के सदस्य, शिव गुरु के शिष्य आप भी बनिए और उनसे दया मांगिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। हमको तो बहुत लाभ मिला है, शिव गुरु की बहुत दया है हम पे, बहुत दया। उस टाइम से जो मतलब लगभग 20 साल होने जा रहा है, तब से हम दया मांग रहे हैं। तो शिव गुरु का आप चर्चा कीजिए। आप लोग फ़ोन पर बात करते हैं, भाई बहन किसी से भी बात करते हैं फैमिली से, तो उसमें भी आप चर्चा कीजिए, शिव गुरु हम पर दया कर रहे हैं, तुम पर भी करेंगे, तुम भी बनो। तो शिव गुरु को बढ़ाना है और उनका तो देखना है, वो तो दया करते ही हैं। शिव जी तो गुरु के रूप में इसलिए शिव जी अपने जहर पीकर, अपने कष्ट सहकर सभी भक्तजनों की रक्षा किए, सब लोग की रक्षा किए। तो एक तो गुरु ही होते हैं जो अपने कष्ट सहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो शिव गुरु का आप शिष्य बनिए और उनका दया मांगिए और उसका लाभ प्राप्त कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण, थैंक यू।